हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देशराज सिंह राजपूत। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है DS राजपूत एडुकेशन। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भाग थर्ड में पूछा जाता है आपको भाषा जो सेकंड रहती है उसमें या तो इंग्लिश रहेगा या फिर संस्कृत, जो भी आपने चॉइस किया है वही सब्जेक्ट आपको करना होता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का सेट पेपर, जो कि आपको 8 जनवरी 2020 का पेपर है। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आपने अगर पहले दिया है पेपर तो आपको पता होगा। जो भी बच्चे, जो भी हमारे भाई बहन जिनको लिए देना है पेपर, ठीक है, यूपी टेट हो चाहे वो सी टेट हो, ये अपना जो सेट पेपर है जो 8 जनवरी और 2020 को हुआ था। ठीक है, कितने 8 जनवरी 2020 को हुआ था, ये टेट का पेपर है। ठीक है, तो जो भी देना चाहते हैं हमारे साथी, उनके लिए है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा पेपर होता है तो उनके लिए ये पेपर है। अगर वो चाहते हैं कि हमें 2020 का पेपर देखना है कैसा आया था, तो उनके लिए मैंने ये पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि भाग थर्ड में आता है आपका पोर्शन, जो कि सेकंड भाषा रहती है। आपने जो भी भाषा चुनी हुई है, या तो संस्कृत चुनी होगी या फिर इंग्लिश चुनी होगी, तो आपको संस्कृत का सेट पेपर लगवाने जा रहा हूँ। तो आशा करूँगा कि आप लोग ज़रूर देखेंगे। 2020 का पेपर है जो कि 8 जनवरी को हुआ था, तो ज़रूर आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने दिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको ये पता चल जाएगा कि संस्कृत में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन बिना समय बर्बाद किए हो। तो साथियों, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपका बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो अगर आप लोग इसको चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो साथियों, अभी ये संस्कृत का सेट पेपर लगवा रहा हूँ और 2020 का ही बाल विकास का आएगा, पर्यावरण का आएगा, मैथ का आएगा, ठीक है, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट के आएंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं अपन पहले क्वेश्चन को। मनोरथ में संधि है, तो मनोरथ में कौन सी संधि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको आपको करते भी जाना है, अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा कि इसका कौन सा आंसर राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर कि मनोरथ में संधि है। तो साथियों, मनोरथ में जो संधि होती है वो विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अपन मनोरथ को अगर संधि करेंगे तो क्या किस प्रकार से बनेगी, मनस प्लस, ठीक है, मनस प्लस रथ, ठीक है, यानी कि मनोरथ। ठीक है, तो ये अपनी संधि बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेत्राभ्याम अश्रूणी पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, नेत्राभ्याम अश्रूणी पतंती में। तो पहले तो अपन लोग ये देखते हैं कि नेत्राभ्याम अश्रूणी पतंती का मतलब क्या होता है। तो साथियों, इसका होता है कि नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। ठीक है, तो इसमें आप पूछा जा रहा है कि विभक्ति कौन सी है। तो साथियों, इसमें आपको पहले तो आपको बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन राइट हो जाए। साथियों, जब तक मैं इसके बारे में बताता हूँ, जब तक आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में बता देना है। ठीक है, या फिर आप लोग करते जाइएगा, लास्ट में ज़रूर हमें अपने नंबर काउंट करके बताइएगा। ठीक है, तो नेत्राभ्याम अश्रूणी पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति कौन सी हो जाएगी। तो पहले मैंने आपको बता ही दिया, नेत्राभ्याम अश्रूणी पतंती में इसका जो अर्थ होता है कि नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। ठीक है, तो इसमें होती है पंचमी विभक्ति। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पंचमी विभक्ति कैसे होती है, अपादान कारक, यानी कि अलग होने की अर्थ में कोई वस्तु अलग हो रही है तो उसे अपादान कहते हैं, अतः इसमें क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, असनी शब्द है, तो असनी शब्द क्या हो जाएगा। आप लोगों के सामने है चारों विकल्प, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो असनी शब्द जो है वो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन तो हो जाएगा पुल्लिंग, लेकिन अब आप लोग असनी का अर्थ समझ लीजिएगा। असनी का हिंदी में अर्थ होता है वज्र। ठीक है, वज्र, असनी का अर्थ होता है हिंदी में वज्र। ठीक है, तो वज्र किस प्रकार का शब्द है, ये एक पुल्लिंग शब्द है। आप लोग समझ गए होंगे, असनी लिखा हुआ है, ये तो आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो वज्र होता है। तो वज्र का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तया निरपो गम्यते में वाच्य है, तो तया निरपो गम्यते में क्या वाच्य हो जाएगा, भाव वाच्य हो जाएगा, कृत वाच्य हो जाएगा या कर्म वाच्य हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तपा निरप्यो गम्यते में वाच्य क्या हो जाएगा, जैसा कि इसका जो होगा कि उसके द्वारा राजा का अनुगमन किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूपदारू पद में समास है, तो यूपदारू पद में क्या कौन सा समास हो जाएगा, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपने भी बता दिया होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बिल्कुल जी हाँ आपका राइट आंसर है तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो अब तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे अपन क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग द्वंद्व की भी समझ लीजिएगा कि द्वंद्व समास, जिस समास में उभय पद, दोनों पद या सभी पदों की प्रधानता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता चा पिता चा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान मुख्य हो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। नेक्स्ट बचा अपना बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो जिस समास में समासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। लेकिन अपन को बताना क्या था, यूपदारू पद में समास बताना था, तो वो हो जाएगा अपना राइट आंसर तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोधूम शब्द का अर्थ है, तो ये सबको पता होना चाहिए किसका है। तो गोधूम जो होता है वो किसका होता है, गोधूम शब्द हिंदी में इसका जो अर्थ होता है वो गेहूं का होता है, यानी कि पहला वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का क्या उदाहरण हो जाएगा, तो आप लोग अगर विसर्ग इसमें दिख रहा होगा, विसर्ग लगा, तो आप लोग इसमें से कोई आंसर मत कर देना। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो विसर्ग संधि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें, तो विसर्ग संधि है, तो इस क्या हो जाएगा, नमस्ते में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कैसा बनेगा, नमः प्लस, ठीक है, कैसा बनेगा, नमः प्लस ते। ठीक है, नमः प्लस ते, नमस्ते। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है, तो स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, तो इनकी भी संख्या उतनी ही होती है। तो ठीक है, कितनी होती है, ये 25 होती है। काचा टापा कि 5 वर्ण, यानी कि 5 वर्ण होते हैं, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ण में 5 अक्षर होते हैं, कि जैसे का, चा, टा, ता और पा। ठीक है, इनके 5 अक्षर। ठीक है, तो 25 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बालिका इस पद में प्रत्यय है, तो बालिका इस पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो साथियों इसमें जो पद हो जाएगा वो इसका आंसर आपने भी सही बताया है, तो इसका जी हाँ बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टाप। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में का हो और का से पूर्व आ हो, तो आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ई, बड़ा ई हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अपन बालक प्लस टाप, यानी कि बालिका। ठीक है, तो बालिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर वाला क्वेश्चन, पर्यंत में उपसर्ग है, तो पर्यंत में क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो पर्यंत में आप लोग पर मत कर देना। ठीक है, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पर्यंत शब्द में उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो पर्यंत का परि प्लस अंत। ठीक है, परि प्लस अंत, तो ये उपसर्ग हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो उपसर्ग हो जाएगा वो परि हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चौथा वाला अपना विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत में एकोन चत्वारिशत को अपन क्या कहते हैं, तो एकोन चत्वारिशत क्या कहेंगे, मतलब 40 में एक कम, क्या हो जाएगा 39, तो एकोन चत्वारिशत किसको कहते हैं, 39 को। ठीक है, तो चौथा वाला विकल्प इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है 29। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नवविसंति। ठीक है, नवविसंति, और इसका 49 का कितना हो जाएगा, तो 49 का जो हो जाएगा 39। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अब बचा हुआ है 59 का, तो 59 का क्या हो जाएगा, एकोन पष्टी।
ठीक है, एकोन पष्टी, तो ये दूसरे वाले का हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में क्या पूछा गया था, इसमें एकोन चत्वारिशत को पूछा गया था, तो क्या था 39। ठीक है, चौथा वाला विकल्प अपना राइट था। नेक्स्ट देखते हैं, द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का रूप है। तो द्विशब्द का, ठीक है, किसका, द्विशब्द का स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का रूप क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, जो स्त्रीलिंग का प्रथम विभक्ति का रूप है वो हो जाएगा अपना द्वे। ठीक है, तो द्वे प्रथमा का वो भी हो जाएगा द्वे, द्वितीय का द्वे, ठीक है, तृतीय का द्वाभ्याम हो जाएगा, चतुर्थी का द्वाभ्याम हो जाएगा, पंचमी का द्वाभ्याम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ददंती रूप है, तो ददंती रूप किसके हो जाएंगे, तो आप लोग भी बता सकते हैं इसका राइट ऑप्शन। तो ददंती जो रूप होगा वो होगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। तो कहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको चौथे विकल्प में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अपन लोग अगर ददती के रूप पढ़ेंगे प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष में, तो प्रथमा का हो जाएगा ददाती ददासी ददामी, और द्वितीय का विभक्ति का हो जाएगा दंता दत्थ ददम। ठीक है, और तृतीया का दधती वत्थ दत्थ ददम। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा ददंती के रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है, तो क्या हो जाएगी, गुरुपदेश शब्द में संधि हो जाएगी। तो साथियों, अगर आप लोग इसको चाहें तो तोड़ के भी आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो बनेगी इसकी, अगर आप लोग तोड़ें तो गुरुपदेश को, तो इसको अपन अगर बनाएंगे तो गुरु प्लस उपदेश, ठीक है, उपदेश बनेगी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ सकते हैं तो ये संधि किस में आ जाएगी। तो साथियों, ये संधि जिसमें बड़ी मात्रा आ रही है, ठीक है, बड़ी की मात्रा में बड़ी की मात्रा आ रही है, तो वहाँ पर किसका होता है, दीर्घ संधि का होता है। ठीक है, तो जिसमें बड़ी की मात्रा आती है उसमें क्या होता है, इसमें क्या बन रहा है, छोटा प्लस छोटा ऊ बड़ा मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है, यानी कि आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आशा करूँगा कि आपको ये सेट पेपर समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको सभी प्रकार से समझाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर देना है। और संस्कृत में कई लोग कहते हैं कि हमारी ये संस्कृत कमज़ोर है, तो आपको कमज़ोर नहीं समझना है, आप लोगों को बस देखते रहना है। केवल आप लोग इसी चैनल पर देखते रहेंगे तो आपके इसमें अच्छे से अच्छे नंबर, कम से कम आपके 20 से 25 नंबर के बीच में आपके ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, ज़रूर देखते रहिएगा। इसी प्रकार से आपको सेट पेपर लगवाए जाएंगे, आपको इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। आपको पहले ही बताया था कि ये 8 जनवरी जो 2020 को पेपर हुआ था उसका संस्कृत का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, उपसर्ग है, तो उपसर्ग में क्या हो जाएगा, कुत्र अत्र परा या अदा। तो आप लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया होगा, बहुत ही शानदार, बहुत सही आपका आंसर है। तो इसमें उपसर्ग होगा वो परा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आप लोग जैसे कि समझेंगे तो परानय, पराभव, परामर्श ये शब्द हो जाते हैं, इन सब का उपसर्ग क्या बनेगा, परा बनेगा। ठीक है, तो ये अपना तीसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। अब साथियों, हिंदी की तरह इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया जाता है, जिसको कि आपको पढ़ने के बाद उसके कुछ उत्तर देने होते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ है गद्यांश, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा, इसके बाद आप लोग आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो आप लोग थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, पुश करने के बाद आप लोग इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है। तो इसमें आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, तो गद्य के अनुसार जो समाज में संख्या कम है वो दुर्जनों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। तो क्यों प्रबल दिखते हैं, तो आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं। आशा करूंगा कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही सटीक आपका आंसर है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि उपर्युक्त गद्य के अनुसार जो दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं, तो वो देखते हैं क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। ठीक है, इस कारण दुष्ट लोग समाज में प्रबल दिखते हैं। ठीक है, सज्जन व्यक्तियों का तटस्थ रहना ही इनको एक बढ़ावा मिलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें भी आपको श्लोक दिया हुआ है, तो इसको भी आपको पद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देने होते हैं। तो महान वृक्षों जायते वर्धते चा ता छेव भूतानि समाश्रयंती
यदा वृक्षस्थे ददाति च तदाश्रय अनिकेता भवन्ति। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन भी देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इस श्लोक का भाव है। तो इस श्लोक का क्या भाव हो जाएगा, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। आपने पढ़ लिया होगा। तो इस श्लोक का आंसर हो जाएगा कि वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, उपर्युक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य है। तो भूतानी का तात्पर्य क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो साथियों, जो भूतानी का श्लोक तात्पर्य होता है वो प्राणी से होता है। ठीक है, यानी कि चौथा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को भू धातु के वो बता देते हैं आपको, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो क्या बनेगा भू धातु का, तो भू धातु का बनेगा भवतु, भवताम, भवंती, और मध्यम पुरुष में भव, भवतम, भवत, और उत्तम पुरुष में बनेगा आपका भवानी, भवा, भवामा। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या है, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में। तो मैंने मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बताया है, तो भव बनेगा। ठीक है, तो भू धातु का भव, भवतम और भवत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो भव हो जाएगा। तीसरा वाला अपना विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम शब्द की आपको मैंने कल एक सेट पेपर लगवाया था, उसमें आपको संज्ञा सर्वनाम की आपको परिभाषाएं बतलाई थी। तो आपको पता ही होगा कि सर्वनाम क्या होता है। तो क्या होता है, सर्वनाम शब्द है तो ये सर्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुत्र है, स्थूल है, प्राता है। ठीक है, ये क्या है, संज्ञा पद हैं, और सर्व जो है वो सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञा पद है, किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम जो विशेषता बताई जाती है तो सर्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुंजर शब्द का अर्थ है। तो कुंजर का शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग बता सकते हैं। इसके पहले मैं आपको सभी के बता सकता हूं। तो इसका कुंजर का क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिया हुआ है हिरण का। तो हिरण का क्या होता है, हरिण या मृग होता है। ठीक है, और सुअर का क्या होता है, तो सुअर का होता है सूकर या बराह। ठीक है, ये दो आपको पता चल गए होंगे। ठीक है, और सर्प के क्या होते हैं, तो सर्प के जो होते हैं अहि, सर्प और भुजंग होता है। और हाथी के क्या होते हैं, तो हाथी के जो होते हैं आपके वो गज, हस्ती या करी या फिर कुंजर होता है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया है, हाथी यानी कि कुंजर। ठीक है, तो ये आपका हाथी हो जाएगा कुंजर का अर्थ। चौथा वाला अपना विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। तो साथियों, आपको ये सभी प्रकार से आपको एक याद कर लेना है, आपको सब हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग पठती के कर सकते हैं। ठीक है, तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठाती, पठती, पठता, पठंती। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं। तो मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। तो क्या होता है मात्र का, तो मैं आप लोगों को पहले मात्र का बता सकता हूँ। ठीक है, तो मात्र का क्या हो जाएगा, पहले तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा मात्र का। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए इसके में विभक्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। माता का क्या बनेगा, माता, मातरौ, मात्रा, मातरम, मातरो, मात्र, मात्रा, मात्राभ्याम, मात्राभि, मातृ, मात्राभ्याम, मात्राभ्या। पंचमी में बनेगा मातु। ठीक है, मात्राभ्याम, मात्राभ्याम, मात्राभ्या। और षष्ठी में मातृ, मात्रो, मात्राणाम। और सप्तमी में मातृ, मात्रौ, मात्रो, सु। और संबोधन में बनेगा हे मात, हे मात्रो, हे मात्रा। ठीक है, तो मात्रा आपको किस में मिला है, ठीक है, तो शब्द का तृतीय विभक्ति में आपको ये मिल गया है, एक वचन में मात्रा है। इसके बाद द्विवचन में मात्राभ्याम और बहुवचन में मात्राभ्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। सुबंधु की रचना है। तो सुबंधु किसकी रचना है, ये आपको याद ही करने हैं, आप लोग इसको देखते रहिएगा। तो सुबंधु जो रचना है वो है वासव दत्ता की। ठीक है,
तो चौथा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं मेघदूत किसकी है, तो ये कालिदास की हो जाएगी। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास की हो जाएगी। स्वप्नवास दत्तम किसकी है, तो स्वप्नवास दत्तम जो हो जाएगी वो भास की हो जाएगी। ठीक है, और ये किसकी हो जाएगी, वासव दत्ता की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, तो आपको स्वर बताने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका स्वर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिरा। ठीक है, पहला वाला आंसर अपना राइट हो जाएगा। तो लिरा संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा उ, रिर, लिर, ए और औ ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें स्वर क्या हो जाएगा, लिर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, तो नदी जो शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है वो कौन से बहुवचन में है। ठीक है, तो ये किस वचन में हो जाएगी, तो नदी जो होती है वो बहुवचन में होती है। ठीक है, प्रथमा में नद, द्वितीया में नदी, तृतीया में नदीमी व चतुर्थी में नदीभ्याम, पंचमी में नदीभ्य, षष्ठी में नदीनाम, सप्तमी में नदीसु और संबोधन में हे नद्धा। ठीक है, तो ये बहुवचन में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, तो अकारांत जो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है वो किसका है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपने आशा करूंगा कि दे दिया होगा। हाँ बिल्कुल राइट, आपने सही बताया। ठीक है, तो इसका अकारांत शब्द का उदाहरण हो जाएगा तो राम, रामः हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रामा हो जाएगा। तो राम अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। राम शब्द रूप के अकारांत पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप राम, रामौ, रामा है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रज्यति में संधि है, तो जब भी आप लोगों को किसी भी उसमें शब्द की संधि पूछी जाए तो आपको पहले क्या करना है, पहले उसको तोड़ना है। ठीक है, कि इसकी संधि किस प्रकार से बनेगी, तो इसमें क्या दिया है, प्रज्यते। तो प्रज्यते को आप लोग किस हिसाब से तोड़ेंगे, तो प्रज्यते को आप लोग तोड़ेंगे प्रा प्लस एज्यते। ठीक है, इसमें आपकी टूट जाएगी प्रा प्लस एज्यते। अब आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सी संधि बन रही है इसमें। ठीक है, तो प्रा प्लस एज्यते। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पररूप संधि बन जाएगी। ठीक है, पररूप संधि का सूत्र क्या होता है, एडी पर रूपम। ठीक है, अकारांत उपसर्ग के बाद छोटा ए या फिर ओ, एट से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर क्या होती है, पररूप संधि बन जाती है। ठीक है, तो आप लोग प्रा प्लस एज्यते ये तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब संधि होगी तो वो पररूप संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो बा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो बा वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा तो बा वा आप लोग बोल के देखेंगे तो दंतोष्ट आ जाएगा आपका इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, बकारास्त दंतोष्ट। ठीक है, और ओंठ की क्या होती है, उपह मानी यामा। ठीक है, याना ओष्ठो होती है। और दंतों की क्या होती है, लिरट साना दंत की होती है। तालु की क्या होती है, इचू ये साना। ठीक है, तो आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है, तो घुटने के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो क्या हो बनेगा संस्कृत में, उरु, जघन, हनु या फिर जानू। तो घुटने के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही राइट आंसर आपका। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा घुटने का तो वो जानू बनेगा। ठीक है, तो घुटने का राइट और संस्कृत में बनेगा वो जानू बनेगा। तो साथियों आप लोगों ने देख लिए हैं आज के 30 के 30 क्वेश्चन जो कि संस्कृत के क्वेश्चन थे, और 2020 का ये सेट पेपर आपके लिए था जो कि 8 जनवरी को हुआ था। तो आशा करूँगा जो भी बच्चे जो भी हमारे भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि आप लोग सर हमें पिछला सेट पेपर का सॉल्यूशन कराइए, तो आप लोगों के लिए पिछला कमेंट का आपको ध्यान में रखते हुए आपको संस्कृत का सबसे पहले संस्कृत का लगवाया गया है। ठीक है, इसके बाद अब बाल विकास का होगा या पर्यावरण का होगा, आप लोग उसको देखना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें। अगर और सेट पेपर देखना चाहते हैं जो डलने वाले हैं उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन भी आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा। तो साथियों इसी आशा के साथ चलते हैं, मिलेंगे बहुत ही जल्द। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।